कि आप में से कोई जो है ना इसको टीचर की तरह टीच करे, जो भी कह सकते हो, whatever mechanism you can take, right or wrong. If you will make a mistake, I'll correct you. लेकिन one of us should come forward and say, let's say you have to teach this to your kid or to in your masjid or something. You need to explain someone कि भाई यहाँ क्या हो रहा है. अगर कोई किसी में इतना है अभी करेज कि वो पुट फॉरवर्ड करता है इसको, टेक ऑन द चैलेंज, गो ऑन अ जर्नी, इफ यू आर रॉन्ग नो प्रॉब्लम, विल फिक्स इट टुगेदर, बट उसके बाद भूलेंगे नहीं आप. तो मैं करूं? करें, बिल्कुल करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम योर पेन. हाँ, शहरु रमदान. शहर इज जो है वो नाउन है, इसम. आप शेयर कर रहे हैं फहद भाई? हाँ, ठीक है. I can't see it. I can't see that either. मुझे आ रही है नजर. अच्छा, एक दफा दोबारा. लेट मी रीशेयर अगेन. कोई मसला फिर इसका मतलब है. Okay. Is it fine now? Still no. Not for me. Not for me. मुझे आ रही है. मुझे भी के साथ तो नहीं शेयर कर रहे सिर्फ. ना सर, सबके साथ ये पूरा आ रहा है. सर आप सिर्फ अच्छे बच्चों के साथ कर रहे हैं, मेरे और आप लोग दोबारा ज्वाइन करके देखिए. आप लोग दोबारा ज्वाइन You करें. want to join back? Okay, yeah, let us come back. चले जी बॉस. एक मिनट आ जाए, फिर 2 मिनट में. तला तुम्हारा एम्बिशन था टीच करने का यार फहद, आजकल तो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा हूँ मस्जिद में. वो पहले अभी चल रहा है साथ. अच्छा ठीक है. कर रहा हूँ, वो एम्बिशन उधर ही है. चले शम्स भाई, अब आपको भी नजर आ रही स्क्रीन? जी सर, सब साफ नजर आ रहा है. ठीक है, गुड. जी सर, उस्ताद प्लीज कैरी ऑन. शहरु इज इसम, राइट. Ramadan is a partially flexible ism or name, right? और ये हम देखना है, हमारा मुब्तदा जो है, हम देखते थे कि मुब्तदा कॉमन के मुब्तदा की क्या फॉर्म होती थी. Either it's a pointer, it's not a pointer. It should be a proper ism followed by common. But यहाँ पे रमदान जो है वो एक कॉमन है. ठीक है. Sure. जो हमारा सॉरी रमदान जो है वो एक प्रॉपर इसम है क्योंकि नाम है ना. ठीक है. तो ये हमारा पूरा शहरु रमदान जो था, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइट फॉलोड बाय जर, क्योंकि ये पार्शली फ्लेक्सिबल था, तो इस वजह से शहरु रमदान हमारा एक पूरा मुफ्त वो बन जाता था, जुमला इस्मिया का मुब्तदा. ठीक है. ओके. और ये रिलेशनशिप क्या है शहरु और रमदाना का आपस में? इदाफा जो था, इदाफा. So this is मुदाफ and मुदाफ और मुदाफिल है. ठीक है. और इसका द मंथ ऑफ द रमदान. ठीक है जी, द मंथ ऑफ रमदान. अच्छा, ये आपने क्यों बताया, ये फतहा क्यों है इधर? क्योंकि ये पार्शियली फ्लेक्सिबल था ना. पार्शियली फ्लेक्सिबल. ठीक, सही, इस वजह से. ठीक है. सारे हैं यहाँ पे साथ. अल्लज़ी को हम क्या कहते थे? हमने मौसूल है, हमने उसको कहा था for now we will just take it as which. Yes. ठीक है. अब हम बेसिकली यहाँ पे जुमला इस्मिया का हमें मुब्तदा मिल गया, तो हम खबर ढूंढेंगे. खबर की क्या फॉर्म होती है कि खबर रफा के अंदर होना चाहिए. ठीक है. बट यहाँ पे उनजिला आ गया. उनजिला इज अ फेल. ठीक है. सेंड. ठीक है. तो यहाँ से जुमला फेलिया शुरू हो रहा है हमारा. तो हमें जुमला फेलिया मिल गया, तो हमने 1 लगा लिया. अब उनजिला की क्या है बेसिकली? उनजिला बेसिकली जो है वो नज़ला है ना फहद. अब हमने जब भी फेल मिलेगा, हमने जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना वो इस तरह करना है. व्हाट इज इट, पास्ट और इज इट प्रेजेंट? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. अब बेसिकली इसमें जो था हमारे पास ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है. तो हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए था, तो अनजिला होना चाहिए था नसरा की फॉर्म पे अगर मैं करता, या नुसीरा अगर मैं देखूं. ठीक है. तो ये नुसीरा पे बेस करता है. ठीक है. जो कि ये पास्ट टेंस है. नुसीरा क्या होता था, यानी हमारे पास हुआ की फॉर्म में आता था. ठीक है.
नुसिरा, नुसिरो, नुसिरत, नुसिरू। तो ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये पास्ट टेंस था। हाँ, और Right. ये हुआ, इसका जो वो फाइल है वो हुआ है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये पास्ट टेंस है और इसका फाइल जो है इसके अंदर है, इसको मैं टू लिख दूं और हम कह रहे हैं हुआ है। अभी मैंने सिर्फ अभी मैंने देखा, ठीक है। अभी ये देखा है हमने। हाँ, अभी और मैंने ये देखा। अच्छा, जस्ट बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, व्हाई वाज क्वेश्चन कर रहा हूं, वो सिर्फ तला से नहीं है, सबसे ही है, ठीक है। व्हाई वाज दिस नॉट अ प्रेजेंट टेंस, जबकि यहाँ पे हमजा बिगिनिंग है। मुझे पता है अंसुरू जो होता आना होता था, है ना, क्यों प्रेजेंट टेंस नहीं है ये? अगर मैं इसको अगर मैं नहीं, उसके अंदर हम सिर्फ अंसुरू 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 अंसुरू, राइट, वो हमजा बिगिनिंग होती है ना पे। क्या रीजन था? फहद भाई ये पैसिव का रीजन तो ये- नहीं, ये क्योंकि पैसिव है ना, फाद ये आवाज बहुत कट रही है। साउंड। बाबे आपके वो कर बीच में कट रहे हैं। फाद बहुत आवाज कट रही है अभी। आई डोंट नो सिर्फ ये मेरे साथ है या बाकी नहीं के नहीं, साथ है। वो बीच में कट रही है फात भाई की तरफ से। अब फाद आप बोलो। एनी नहीं, बेटर? आवाज ही नहीं आ रही है। रिकनेक्ट करके आओ। नहीं नहीं, ठीक है, कर ट्राई करते हैं। अब आ रही है आवाज? यस जी आ रही फहद भाई। ठीक है, तो आपने रीजन बताया था फहद भाई, क्या Yes. क्यों जी क्या रीजन? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ना, पैसिव है बिकॉज इट इज ऊ एंड ई। आवाज समझ आ रही है ना मेरी कि नहीं आ रही? जी सर, जी आ रही। जी, तो पैसिव था बिकॉज इन पास्ट टेंस यू हैव ऊ एंड ई साउंड ऑफ पैसिव। नू सी रा, फू पी हा, दू री बा एंड सो ऑन। ऊ एंड ई साउंड होती थी ना, आखिरी को छेड़ते नहीं थे, पीछे वाले को छोड़ते नहीं थे और कसरा लगा देते थे। शुरू में ऊ आता था। Because of this oos and e sound, we said it's passive. But it still doesn't tell me why it is not a present tense. Passive could be past and present, right? मुझे जो नजर आ रहा है ये या हमजा नहीं है बिगिनिंग है। या नहीं है, जी, या नहीं है प्रेजेंट में या। लेकिन या तो हुआ में होती है। मैं अना की बात कर रहा हूँ, जैसे अना अनसुरू होता है। अंसुरू अंसुरू Why is it not a present? ये क्योंकि ये जबर नहीं है ना, ये जबर नहीं है, वो फतहा है। अंसुरू होता है ना। बिल्कुल, now we are talking. So this is a fatha. So present tense और past tense check करने के लिए you have to look at this combination. यस, पास्ट में सिर्फ लास्ट वाला देखते हैं। पास्ट में सिर्फ लास्ट देखते हैं, प्रेजेंट में दोनों मैच करने चाहिए, राइट। प्रेजेंट टेंस भी फतहा लेता है, लेकिन उस केस में जब वो लाइट बन जाए, राइट। यनसुरू को यनसुरा बना सकते हैं आप जब कोई पीछे हर्फ ऐसा आ जाए जो उसको लाइट बनाता हो, राइट। अन लन लिकई इजन हत्ता, सही बात। और वो वहां यहाँ पे है ही कोई नहीं, राइट। तो इट डजंट स्टैक अप एज अ प्रेजेंट टेंस। यस, ठीक है, चले ओवर टू यू। फिर फी ही इज हर्फ ऑफ जर। फी इज हर्फ ऑफ जर व्हिच इज in this case is number 4 of जुमला फेलिया। और अल कुरानु, अब अल कुरानु वहां से हुआ की फॉर्म में था, तो इसका मतलब है मैं एक्सटर्नल डूअर देखूंगा, ठीक है। पर ये पैसिव के अंदर है, तो या एक्सटर्नल टू डू, इसमें टू डू करते हैं, नॉट डूअर होता है। हमने कहा था डन टू कहेंगे, डन टू, सॉरी, डन टू। बोनस, किसको इसकी अरबिक टर्मिनोलॉजी याद है डन टू की? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल, Yes. वेरी गुड। डिप्टी फाइल, ठीक है। और जो डूअर होता है उसकी अरबी क्या होती है? फाइल। फाइल। उसका जो नाइब है दैट इज डन टू बेसिकली, ठीक है। तो जी, हमने कहा था कि नाइबुल फाइल को हम डन टू कहा करेंगे। तो डूअर क्यों नहीं है इसके अंदर? Why? क्योंकि पैसिव के अंदर जो है ना, पैसिव के अंदर वो डूअर नहीं होता। पैसिव के अंदर हमेशा अननोन होता है डूअर जो है। ठीक हो गया। तो अब जो आपने यहाँ पे 2 मार्क करवाया था उस्ताद, तो अब उसका क्या करें? 2 जो है ये मूव हो जाएगा अल कुरान पे।
ठीक है, 2 आ जाएगा इधर और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, ठीक है। फिर आगे हुदन आता था, तो हमारा जो होता था फाइल मफूल और क्या होता था नसब के अंदर जो आता था वो क्या होता था? मुतल्लिक बिल फेल। नहीं, मुतालिक बिल मुतल्लिक फेल नहीं। नहीं, हुदन जो अच्छा, था वो उस्ताद नसब की फॉर्म में जी। उस्ताद पहले लेकिन मैं हुदन चाहता हूँ फेल कि नहीं, ये हुदन टीम जो फेल है ना, ये टीम यहाँ तक की मुझे ट्रांसलेशन तो सुनाए ना। अच्छा, उनजिला फीहिल कुरआन की ट्रांसलेशन चाहिए मुझे पहले तो। द कुरान हैज बीन द कुरान was was sent to, sent to them, to him. नहीं हिम नहीं, Him होगा, in he है which ना, गो he है गो ना। वन बाय वन, गो वन बाय वन। नहीं। उनजिला की ट्रांसलेशन क्या है? Sent, was sent. it was, in To which it was sent, सेंड डाउन। मैं आपको एक इंडिकेटिव ट्रांसलेशन दे रहा हूं, टू सेंड डाउन, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस कहूंगा, हुआ वर्जन, मैं कहूंगा ही सेंड्स डाउन। हम्म, अगर मैं इसको पास्ट टेंस कहूंगा तो मैं कहूंगा ही सेंट डाउन। अब मैंने इसको एक्टिव की मीनिंग बताई है आपको, इस मीनिंग को पैसिव कर दें पास्ट टेंस के अंदर। was sent down to, it was sent इट it was sent sent down. down. It was sent down. अब इट को रिप्लेस करना है आपने नाइबुल फाइल से। the Quran. The Quran was sent down. The Quran was Quran sent. was sent down. ठीक हो गया। हम्म, अब when was the Quran sent down? Shahru Ramadan, the month of, in the month of Ramadan. जी। और वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? बिल्कुल फर्स्ट के अंदर ये You know, फी, इन इट। अब ये जो इन इट जो है, this pronoun is going back to the month of Ramadan, mhm. right? In it, right? So अब इसकी ट्रांसलेशन बनाए, उनजिला फीहिल कुरआन। The Quran was sent down in it. In it, ठीक है। अब before you move on, let's nail down this translation all the way to this point, शुरू से लेके आखिर तक। अल्लज़ी को आपने which के तौर पे यूज करना है अभी। the month of Ramadan. the Ramadan, क्योंकि In द मंथ इसलिए लगाया कि वो प्रॉपर जो उसका है प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रोपोगेट हो जाएगा शाहर पे भी। द मंथ ऑफ द रमदान, रमदान नहीं, क्योंकि रमदान तो ऑलरेडी प्रॉपर है। द मंथ ऑफ रमदान। चल लिखना भी है, लिख देता हूँ। in which the Quran was sent down. is the which. The month of Ramadan in which क्या कह रहे हैं? अगर हम इसको वेयर की ट्रांसलेशन करें वो ज्यादा सूट नहीं करेगी, वेयर द कुरान वाज सेंट डाउन इन इट। तो लेकिन वेयर के लिए कोई रीजन भी होना चाहिए ना, वेयर किस कहाँ से आ रहा है वेयर? वेयर के लिए कोई प्लेस होनी चाहिए फिर। अगर आप अल्लाजी को विच रखें, which the Quran was the sent in, Quran was sent in, sent down in it, down in। अब इट जो है वो अरबी में तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश एयरपोर्ट इंग्लिश बन जाती है। ये भी बात है, राइट। तो दिस इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस ही। इंग्लिश में सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। चलें, गुड जॉब, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फहद भाई इंग्लिश में अभी भी वो द मंथ ऑफ रमजान विच द कुरान वाज सेंट डाउन, तो इसमें अभी भी एक वो जो विच और रमजान के बीच में गैप आ रहा है, तो यहाँ पे या तो इज आएगा या आप उसको ऐसे प्ले कर सकते हैं कि अब आपको एक बेस ट्रांसलेशन मिल गई है, अब इन्हीं को यूज करके आप मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द मंथ ऑफ रमजान इन विच द कुरान वाज सेंट डाउन, फुल स्टॉप।
अच्छा राइट? ठीक तो यू है, कैन लेकिन अच्छा सही क्योंकि अब जो है ना, जॉब इज टू क्रिएट द राइट इंग्लिश. अरबिक कर लिया आपने अंडरस्टैंड. इट्स इंग्लिश प्रॉब्लम नाउ कि अब आप इंग्लिश में उसको कैसे बेटर फ्रेज कर सकते हैं. लेकिन फहद भाई इसमें बस एक सवाल है कि जी ये शहर रमदान जो है ये जुमला इस्मिया का स्टार्ट है और ये हमें पता है कि ये शहर रमदान जो है ये मुब्तदा है, ठीक है. जी इसके बाद ये अब और इदाफा जो होता है जब वो होता है आपका मुब्तदा, तो आपके पास इनविजिबल इसका चांस होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है. बिल्कुल मुब्तदा होता है. तो जब भी होगा तो उसके आगे इनविजिबल इज इनविजिबल होता है. यहाँ पे होता है. ठीक हाँ है. यहाँ पे आ जाएगा रमजान के बाद. लेकिन इसमें एक हाँ, सटल पॉइंट है. इसमें एक जी सटल पॉइंट है कि ये इनविजिबल इज का मकसद क्या होता है. बेसिक जुमला इस्मिया कंस्ट्रक्ट करना. दिस इज एन एप्पल. ये सबसे बेसिक जुमला इस्मिया है. जब आप एडवांस जुमला इस्मियाज में जाते हैं और आपको खबर की जगह पे कोई फेल मिल जाए, राइट, जैसे ये केस हो रहा है यहाँ पे, या इसम मौसूल मिल जाए, तो इस जो होता है वो ओवरराइड हो जाता है, क्योंकि इज आफ्टर ऑल इज अ वर्ब टू बी. And when in a khabar you find another verb, then two verbs do not make sense together. ठीक है तो ठीक है, इसको ये आप फिर मुझे ओवरराइड कर कॉन्सेप्ट देते था. हैं. ठीक है ठीक है. ठीक है. तो ये वहां ये क्योंकि हमने जी फाद ये कि एक दफा दोबारा बोलो, कोई खबर अगर वर्ब हो और उसके जी. साथ ये इज भी, ये वाली बात समझ नहीं आई. आप थोड़ी देर के लिए ना ये जो अल्लज़ी लिखा है इसको इग्नोर करें. इमेजिन कि इट्स नहीं, इट्स नॉट देयर. उनजिला फीहिल कुरान का मतलब है कुरान वाज सेंट डाउन इन इट. ठीक है. मैं कहूंगा शहरुर रमजान, मंथ ऑफ रमजान इज, राइट, द कुरान वाज सेंट डाउन इन इट. versus the month of Ramadan, comma, the Quran was sent down in it. Right? जब आपके पास फेल एज अ खबर आ जाता है तो इसकी नेसेसिटी नहीं रहती. अच्छा, फेल एज खबर आ जाता है. अच्छा, यानी जब फेल एज अ खबर आता है तो वो इसको ओवरराइड कर देता है इन मोस्ट केसेस. ठीक है. क्योंकि अब आप यहाँ पे इज लगा भी दे ना, द मंथ ऑफ रमजान इज. अच्छा, और फी उसके बाद माली आप रफा अगर हो जाए, ठीक है जी, अगर आप इज लगाना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, इफ यू डू दिस, द मंथ ऑफ रमजान इज, तो फिर आपको विच चेंज करना पड़ेगा, द वन इन which the Quran was sent down. Right? And it's all about now you playing with the English language. अफाद हम इससे भी नहीं लिख सकते, द मंथ ऑफ रमजान इन विच द कुरान वाज सेंट डाउन. इन लिख सकते हैं इन विच, क्योंकि आपके पास इनके लिए फी मौजूद है ना. अच्छा, ओके. फी मौजूद है. अब आपने जब अरेबिक स्ट्रक्चर समझ लिया है, your translation will depend on how you play with the English structure, not the Arabic structure. Arabic ने आपको मैसेज दे दिया है, अब ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैं उसको स्ट्रक्चर कैसे करूं. मल्टीपल वेज हो सकते हैं. हमने तो एक किया लिटरल वाला, द मंथ ऑफ रमजान व्हिच द कुरान वाज सेंट डाउन इन. इट्स द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वन. देन यू कैन गो वन लेवल अप, यू कैन से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, द मंथ ऑफ रमजान इज द वन. क्योंकि ये अल्लज़ी जो होता है इसको विच भी कह सकते हैं, दैट भी कह सकते हैं, द वन भी कह सकते हैं. इट्स बेसिकली अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. इज द वन द कुरान वाज सेंट डाउन इन, तो उसमें आपका ये इज भी कवर हो जाएगा जो शम्स भाई रेस कर रहे हैं पॉइंट. ठीक है. ये भी कवर हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सही है. सो डोंट बी टू फसी अबाउट के इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा क्या बनना चाहिए. यू शुड बी मोर फसी अबाउट कि क्या मुझे अरबिक कंस्ट्रक्ट समझ आ गया, मुझे अरबिक में बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही. That should be your first priority. अगर आप शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अगर कोई आपको ये कह रहा है आके, do you understand what he wants to say? ठीक है. If you do, great. Your next priority is to translate that into English. क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारी वोकैबुलरी है, हर लफ्ज का मतलब आपको पता है इधर. ठीक है.
Any further question? नहीं, चले फिर आगे बढ़ते हैं। हुदन के ऊपर आ भी गया, हुदन नसब में था, ठीक है। तो ये नसब जो होता है फेल, जुमला फेलिया में मफूल को कहते हैं, ठीक है। जी, तो मैंने इसे 3 मार्क कर दिया। लिन नासी इज इदाफा, लाम हर्फ ऑफ जर। अच्छा, इस पे हुदन पे सवाल है कुछ। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा, हमने इसमें डाइव किया था डीपर। हुदन मुझे कैसे पता है नसब है? बिकॉज़ इट्स अ नॉन फ्लेक्सिबल। क्योंकि यहाँ पे तनवीन तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे अलिफ मकसूरा भी है ना। तो इट्स लाइक द वर्ड ईसा, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल होता था, यस। राइट। तो मुझे इसका स्टेटस तो नहीं पता चल रहा डायरेक्टली देख के, तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये नसब है, ठीक है। तो क्या हम कोई और अजम्पशन भी कर सकते थे इधर नसब के बजाय? वो पॉइंट मैं वॉक थ्रू करा देता हूं दोबारा आपको, सही है। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप लोगों के लिए ये आगे फायदा करेगा आपको काफी। नाउ अभी थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कीजिए कि यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया, अल कुरान हो गया। अब आपको हुदन मिला है। जब आपको हुदन मिला है, इट्स अ नॉन फ्लेक्सिबल, इट कैन बी रफा, नसब और जर। तो आई स्टार्ट विद द डिफॉल्ट डेफिनेशन ऑफ इसम विच इज रफा। मेरी अजम्पशन है कि चले मैं इसको डिफॉल्ट के तौर पे स्टार्ट करता हूं। अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज रफा, राइट, then it become a mubtada. right, then rafa has to be a mubtada. It's a beginning of a जुमला इस्मिया, ये होना चाहिए असूलन, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुब्तदा जो होता है वो प्रॉपर होता है, राइट। और मुझे ये भी पता है कि या तो हर्फ ऑफ नस्ब होगा या प्रॉपर होगा, लेकिन हुदन प्रॉपर नहीं है। Non-flexible isms are हुदन not कॉमन है। proper, right, Fad? Non-flexible isms are not proper. नहीं, लाजमी नहीं है। नहीं, ये शर्त नहीं है। नहीं लग रहा ना, ईसा, मूसा सब नाम प्रॉपर, हो, ये प्रॉपर नेम है। सब हाँ, प्रॉपर, राइट। ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। जो हाँ। हमने पढ़ा है, हमने देखा था 2 एग्जांपल्स को दोबारा ले आता हूं मैं। रसूल, इसको मैं रसूलुन मिन मक्का हमने की थी ना, रसूलुन मिन मक्का था। इसमें रसूलुन वाज कॉमन एंड इट वाज रफा, वर्सेस हमने कहा मिन मक्का था रसूलुन। ये भी, इसमें भी रसूलुन रफा है लेकिन कॉमन है, लेकिन पुश्ड आउट है। और इनमें हमने फर्क ये देखा था कि फर्स्ट केस के अंदर प्रॉपर्टी हो जाती थी। हाँ, तो दिस पार्ट इज काइंड ऑफ अ मौसूफ एंड दिस पार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सिफा, राइट। दिस इज अ मैसेंजर फ्रॉम मक्का। एंड द सेकंड वन, जब आपने एक कॉमन रफा को मुब्तदा बनाना हो, इट मस्ट बी पुश्ड आउट, डिले करना पड़ता है उसको। और जो सेकंड पार्ट है, दैट इज अ मैसेंजर इज फ्रॉम मक्का, राइट। जब मैं इस प्रिंसिपल को जहन में रख के वापस आता हूं और मैं हुदन को देखता हूं, हुदन इज कॉमन एंड इट्स रफा, and it directly applies on the first case, right? It means I cannot say hudan is mubtada because ये delayed नहीं है। वरना मिनल हुदा उस तरह होना वरना चाहिए। लिन नासी हुदन होता ना, लिन नासी हुदन, तो मैं कहता गाइडेंस इज फॉर पीपल। अभी नहीं कह सकता ये मैं, ठीक है। अभी मुझे कहना पड़ेगा गाइडेंस फॉर पीपल। ये वाला सटल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई don't think if I assume hudan as rafa, it will work out. The next option is, let's say, jar. jar के लिए कोई रीजन होनी चाहिए। jar 2 केसेस होते हैं, या तो जार मजरूर हो या मुदाफ मुदाफ इले का मुदाफ इले हो। दोनों केसेस यहां पे अप्लाई नहीं होते, तो इट कैन नॉट बी jar. So by deduction I am left with nasab.
Now, if it is nasab, it has to make sense in the ongoing jumla fe'liya जो के चल रहा है अभी. Unzila fihil Qur'an. ठीक है? The Quran was sent down in as guidance. Now, this is a detail of the same jumla fe'liya. अब यहां पे जब हम पहुंचे थे लास्ट टाइम, let me clean this up. जब हम यहां पे पहुंचे थे तो हमने अपने आप से सवाल करना शुरू किया था कि जो मफऊल होता है, जो हमने पहले अज्यूम किया था, एंड वी कॉल्ड इट 3, दैट्स हाउ वी रीच 3. ये पूरी थिंकिंग थी इसके पीछे. ठीक है? जब 3 होता है तो उसको क्लासिफाई कर सकते हैं आप. When the 3 answers the question what or who, what was sent down or who was sent down, that is going to be your maf'ul bihi. When how is answered, how was the Quran sent down as guidance, then this is maf'ul hal. हमने क्लासिफिकेशन देखी थी पहले. ठीक है? इसको हम डीपर बाद में पढ़ेंगे हाल होता क्या है. तो we labeled it as मुक्तदा, as maf'ul, and we called कि भाई this is a maf'ul हाल. बस अभी तक यहां तक किया था हमने. सही? And we said that because this is common and it is followed by a jar majroor, ठीक है? It's combined. It's combined. Right? It's like a mawsuf sifa relationship. So that was the complexity with Hudan. Clear है यहां तक? हाँ? अगर समझाना Yes. पड़े तो समझा सकते हैं किसी को. ये सवाल अपने आप से पूछना है आपने कि अगर नेक्स्ट क्लास में पूछा जाए हुदन एक्सप्लेन करते हैं, ये पूरा थिंकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं आप, बता सकते हैं इस टीम को. तो वैसे मैं ये अगर कोई मुश्किल सवाल ना करे तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है. मैं आपको बताऊं, अगर ये आप बता सकते हैं ना सब कुछ, आप ऑटोमेटिकली इतना कुछ रिवाइज कर लेंगे जो आपने पीछे किया हुआ है. अच्छा, मैं ना सब चीजें बता सकता हूँ सिवाय जो है ना मफूल बी ही, मफूल फी ही और मफूल हाल के. वो मुझे चलिए ना बताएं. ठीक है, दैट्स फाइन. हम उसको एक ना क्लास रख के उसको जरा एक दफा और देख लेंगे. लेकिन ये पूरा थिंकिंग प्रोसेस, व्हाई 2-3 questions you need to answer. Why Hudan is not Rafa? Why cannot it be jar? Why cannot I label it a Mubtada? ठीक है? What's missing जो कि उसको मुब्तदा बनने से रोक रही है? If it is maf'ul, what is my justification? It is maf'ul. ये 3-4 questions अगर आप आंसर कर सकते हैं ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया. बात सिर्फ एक, अगर हम इसे रफा करते तो ये जुमला मुब्तदा होता. ठीक है? अगर होता? रफा नहीं, मैं ये ऐसे, अगर ये रफा क्यों नहीं है, हम इसे चेक करते ना. ये रफा जी. प्रॉपर नाउन होना चाहिए, साथ प्रॉपर भी होना चाहिए, मुब्तदा तभी बनने के मुब्तदा लिए होता. प्रॉपर होना चाहिए. एग्जैक्टली. बिल्कुल. और अगर प्रॉपर नहीं है तो डिलेड होना चाहिए. डिलेड होना चाहिए था. हाँ. ठीक है? इसलिए मुब्तदा नहीं है ये बेसिकली. और रफा में क्यों नहीं है? क्योंकि रफा में क्यों होगा, यानी जुमला फेलिया के अंदर खबर भी नहीं होती. ओके. ठीक है? रफा में तो सिर्फ डूअर होता है या नाइबुल फाइल होता है. सही. वो आ चुका पहले ही. राइट? सो देयर इज नो नीड ऑफ अनदर रफा. ठीक है? हमने इनको इस तरह कनेक्ट कर लिया था. फिर हम आए थे वाव के ऊपर और हमने यहां पे ये डिबेट की थी कि व्हाई दिस वाव, इज दिस वाव अ हर्फ ऑफ जर वाव और अ कनेक्टर वाव, और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. जो भी हमारा आंसर है, व्हाट इज, व्हाई आर वी सेइंग. हर्फ ऑफ जर के अंदर ये ओथ बन जाता, तो ओथ की यहाँ सेंस नहीं बन रही थी, यहाँ पे एंड की बन रही थी, क्योंकि आप एंड एज अ कनेक्टर लगा रहे. बिल्कुल. हमने कहा अगर हम इसको हर्फ ऑफ जर कहें तो ये ओथ बन जाएगा, और जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सेमेंटिक्स है, वो बनता नहीं था. इट डजंट मेक सेंस एकदम से ओथ बन जाना. और वाव कनेक्टर है तो ये भई ना तुन क्यों नहीं है, भई ना तिन क्यों है. That was another question. हाँ, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी होती थी वो साथ प्रोपोगेट करती थी एंड के अंदर. स्टेटस जो है वो प्रोपोगेट करता है. जी. हमने देखा था कि जब कनेक्टर आता है वो स्टेटस को आगे प्रोपोगेट करता है दूसरे इसम को. बिकॉज अन्नासी वाज जर, bayyinatin
also became jar, and that's how we know it's not nasab, क्योंकि bayyinatin nasab और jar same होते हैं. तो हमें decide करना था कि is it nasab or is it jar, and because of that propagation we know it's jar. ठीक है, and this chain continued for further, right? Yes. फिर मिनल हुदा आ गया था. अब हमने उस वक्त देखा था, क्या ये ऐसा ही केस नहीं है कि जहां हुदन कॉमन है और आगे जार मजरूर उसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे बय्यनातिन कॉमन है और जार मजरूर उसको डिफाइन कर रहा है. बिल्कुल वही है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, प्रॉपर्टी बन गई उसकी वो. रसूलुम मिन मक्का, बिल्कुल, दैट्स द सिनेरियो. तो ये भी कंबाइन हो गया तो उसके साथ वो भी कंबाइन हो गया. तो बय्यनात इन मींस क्लियर एविडेंस, evidences, clear evidences. Minal huda, this huda and this huda are same words. As guidance. The first one is common, the second one is proper. बस ठीक है. Clear proofs from, oops, hard बन गया भाई, अरे magic. Clear proofs from the guidance. ठीक है, so that was the continuation of our bucket. ठीक हो गया. इसकी ट्रांसलेशन बनेगी हुदन, यानी in which Quran was sent down in it. As guidance लिखेंगे या as तो guidance. हुदन लिन्नास से एक वर्ड है ना तला भाई. हाँ, पर as guidance for लिन्नासी for human, not humans or humanity. ये लाइन जो है, इसको आप as ट्रांसलेट करेंगे, as guidance for mankind. ठीक है, for mankind, yes. mankind and clear proofs from the guidance. Yes. Clear evidences from the guidance. आप इसको चाहे तो एक तरीका और इसको देखने की का ये है कि इस पार्ट को आप कंबाइन करें कुरान के साथ, इस पार्ट को आप कंबाइन करें कुरान के साथ. जहां जहां वह लिखा हुआ है ना उसको आप क्योंकि ये इट्स टॉकिंग अबाउट द कुरान, और यहाँ पे फुरकान है, इसमें वही केस था, प्रोपोगेट हो गया था स्टेटस और फुरकानी, इसको भी आप कंबाइन करें कुरान के साथ. नाउ ट्राई टू डू द ट्रांसलेशन in which the Quran was sent down as guidance for the people. That's number one. The Quran was sent down clear as evidence, clear proofs from the guidance. The Quran was sent down as a clear criterion, differentiator. तो उन्होंने किया ये है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ने एक मफऊल हाल बता दिया आपको और उसके साथ उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्वाइन कर दिया. You could have written it in a way, unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi, fihi al-Qur'anu hudan bayyinatin min al-huda, fi Qur'ani hudan al-Furqan. इस तरह करके भी आप इसको ब्रेक आउट कर सकते थे. ठीक है, तो this becomes one big structure from this point. फहद ये जो है सिर्फ रेफर कर रहा है, इट्स नॉट अ मौसूफ सिफा रिलेशनशिप, राइट? कुरान की ये नहीं, इट्स नॉट मौसूफ सिफा, बन ही नहीं सकता क्योंकि कुरान इज सेम प्रॉपर्टीज नहीं है ना. हाँ, बन नहीं सकता. तो दिस एंटायर ग्रीन थिंग इज वन ब्लॉक. यस, ठीक है, अब ये पूरा आपका बन जाएगा 3 फॉर द फेल उनजिला. और अल फुरकान से लेके अल लजी तक जो है मैं कह दूंगा फी महल्ली रफा फॉर जुमला इस्मिया. जी, ये अल लजी से लेके अल फुरकान तक, this one or this one. Yes. This is your khabar for जुमला इस्मिया fi mahalli rafa. Yes. ठीक है, this is B. ठीक है, that's what we did yesterday. फहद भाई जी,
ग्रामर से रिलेटेड नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक सवाल है। उसमें खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे कहा गया है हुदल लिन्नासी। अब इसमें जिन और बाकी फरिश्तों का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे क्या ये इमेजिन किया जाए कि, या इमेजिन तो किया नहीं जा सकता, मतलब इसका कुछ आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये हुदल लिन्नासी क्यों कहा गया है? Well, if I look at it, Shams bhai, to me it's very clear. It's for the mankind. ठीक है, people. ठीक है, while Quran is for the jinns and the people and the mankind, लेकिन हर रूलिंग जो है वो जिन्नात और इंसान की एक जैसी नहीं है ना। बात इसका क्या मतलब है, जिन्नों के रोजे नहीं होते? वल्लाहु आलम, I don't know. I'm not qualified to comment on this. मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ये आयत कह रही है उसमें जिन्नात का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये आयत it's very clear. So I don't want to force jinn into nas. Jinn is not nas. Jinn is jinn, right? Don't want to force. जैसे हमने शुरू में, बिल्कुल शुरू की क्लासेस में पढ़ा था कि जहां मर्द और औरत दोनों का जिक्र आएगा, वहां पे मर्द को ऐसा रेफरेंस यूज करेंगे। मतलब अगर कहीं पे मर्द का जिक्र है तो उसमें मर्द और औरत, अगर एक जनरल कॉमन बात हो रही है जी, लेकिन तो आप एक स्पीशी की बात कर रहे थे उसमें। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि जो मैंने जिस तरह से मेरा सवाल है, जी जी, यहाँ पे तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो गई ना। तो दिस इज इन माय वेरी वेरी हम्बल ओपिनियन, मैं कोई आई एम नॉट अ क्वालिफाइड स्कॉलर टू से दैट, बट मुझे पर्सनल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस इज रेफरिंग टू मैनकाइंड। जिन्नात के लिए ये रूलिंग नहीं है यहाँ पे। बाकी तफासीर में डाइव करके हम इसको देख सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू कैन डाइव डीपर इनटू इट। सही, ठीक हो गया। ये भी किया था हमने नेक्स्ट पार्ट। सब क्विक क्वेश्चन। जी बॉस, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट था। तो हमने ये अल्लाह से आगे से किया है फी महल्ली, इसका मुब्तदा था ना शहर रमदान, ऐसा ही है मुब्तदा, और उसकी जो खबर थी जी जी, दिस इज उसको हमने जो बी है जी। तो नॉर्मली जो खबर होती है वो नसब में होती है ना, क्या खबर तो रफा में होती है ना, रफा होती है। खबर तो रफा में होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एंड देन वो आगे का सारा जो हमने कवर किया तो उसके हमने फी महली कर दिया कि इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, क्योंकि हमें आगे कोई रफा में मिला नहीं ना। आगे अल्लाजी आ गया और उनसिला, वहां पे जुमला फेलियर स्टार्ट हो गया वकास भाई, अगला जुम्मा खाली स्टार्ट हो गया। तो हमें रफा नहीं मिला। अगर यहाँ पे कुछ होता अल कुरानू या इस तरह कुछ वर्ड होता जो कि रफा में होता है, तो वो उसको मैं एज अ खबर डिक्लेयर कर सकता था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो अभी आप लोगों ने की नहीं हुई, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ा सा अभी आपको। ये अल्लज़ी जो है ना, दिस इज एक्चुअली रफा। ठीक है, ओके, इट्स प्रॉपर एंड इट्स रफा। ठीक है, और ये अल्लज़ी जो है इट्स एन इसम, नॉन फ्लेक्सिबल इसम। ठीक है, और ये इसम ऐसा है जो कभी भी अकेला नहीं आता, इसके साथ इसका एक पैकेट आता है, और वो पैकेट कोई भी जुमला हो सकता है, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, कुछ भी हो सकता है। इधर जुमला फेलिया आया हुआ है। तो ये अल-लज़ी जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको कलर कोड करके बताऊं, अल-लज़ी का जो पैकेट है वो पूरा ये है। ओके, अल-लज़ी इज कनेक्टेड टू दिस। तो आप बेसिकली यहाँ पे जो, अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे ना, उनजिला, क्योंकि अल-लज़ी किया नहीं हुआ, तो आप इस फेल को खबर कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे फी महल्ली खबर रफा। ठीक है, लेकिन अगर आप अल-लज़ी को कंसीडर करेंगे तो अल-लज़ी इन इटसेल्फ इज एन इसम एंड इट्स रफा, so then it's a normal khabar, because this entire packet you are picking up, and because of al-lazi you are assigning it to as a khabar. Okay, that is something inshallah we'll do in future classes. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसम मौसूल की स्टडी जो है। I'm just conscious of time. हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट ये किया था, तो वेरी क्विकली मैं आपको इसका वॉक थ्रू दे देता हूँ। मन को हमने कहा था हु और हु एवर, किया था ना हमने ये पार्ट? नहीं, हमने ही पढ़ा था सो whoever attend this month should fast। ये वाला पोर्शन नहीं किया था हमने? नहीं, हमने किया था, ये वाला किया था ना? किया था, हाँ। अच्छा, चले अभी अगर मैं अभी इसको स्टार्ट करूंगा
तो 5-6 मिनट ऊपर हो जाएंगे। कहते हैं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि नहीं इसे कर लेते हैं 5 मिनट। अगर मैं भी नमाज निकल गई है, मैं इसके बाद ही, मैंने बस पढ़ाने जाना है बच्चों को। अच्छा ठीक है। इसमें हमने कहा था फ इज अ कनेक्टर। यस। अब फ को ना 2-3 तरीके से यूज किया जाता है। सो भी हो सकता है, देन भी हो सकता है, एज अ रिजल्ट भी होता है। ये जब कोई कॉन्सिक्वेंस बताया जा रहा हो तो एज अ रिजल्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो देन भी होता है, और मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जाता है इसको। मन जो है इट्स ऑल्सो एन इसम मौसूल। अभी आपने इसको हु या हुएवर के तौर पे देखना है सिर्फ। हम लोग आ गए थे शहीदा पे। शहीदा पे हम लोगों ने देख कहा था कि दिस इज अ पास्ट टेंस, ठीक है, एंड इट हैज अ हुआ इन इट, एंड इट्स एन एक्टिव फेल। ये ऊ बिगिनिंग नहीं है, ऑल्दो कि यहाँ कसरा जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऊ बिगिनिंग नहीं है शुरू में, तो वी कांट लेबल इट पैसिव, इट्स शहीदा। और ये हमने सूरह मुनाफिकुन में पढ़ा हुआ है, मीनिंग टू टेस्टिफाई, टू विटनेस। तो हमने कहा जी ही विटनेस, ही विटनेस्ड, ठीक है। फ्रॉम यू जार मजरूर, यस, हर्फ ऑफ जर, 4, ठीक है, 4। व्हाट डिड ही विटनेस? द मंथ, द मंथ, अशहर, ठीक है, दैट्स योर मफूल। इट्स नसब एंड इट्स प्रॉपर, ठीक है। तो अब दिस इज मफूल बिही बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डिड ही विटनेस? द मंथ, इट्स मफूल बिही, ठीक। तो सो whoever witnessed from you the month। फिर हमने देखा था फल। फल was one of the harfs that we did in lam, lama, wal, fal, li। basically the harf was li, और हमने कहा था हम इसको वाव और फा के साथ याद रखेंगे, वल और फल के तौर पे भी याद रखेंगे, राइट। सो दिस फा इज बेसिकली अ कनेक्टर, लेकिन and हमने it make it some light, जी, नॉट लाइट, लाइटेस्ट, lightest, अच्छा। दिस वन इज द लाइटेस्ट वन। और इसके अंदर हमने जो देखा था, हमने कहा था जी द वर्ड, ये जो फेल है यसुम, दिस वाज बेसिकली यसुमु, move, right? When you make it lightest, you Yasum. kill this dhamma and you put a sukun, then you end up in a 2 sukun problem, yeah, and then you drop the waw, so week you end later. up with yasum, okay, which is here. Or pronoun attached, whenever a pronoun is attached to a fail, it's always a maf'ul, and it's always a maf'ul bihi, ठीक है। इस फेल के अंदर हमने कहा हमें फेल मिल गया, हमें फाइल मिल गया which is हुआ, and this is 3, 2 जुमला फेलियर। सो बेसिकली ये वाले 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है that is a condition, and the second sentence is the answer to that condition, ठीक है। whoever from you witnessed the month, then he should fast it. The first part is a condition and the second part is the answer to the condition. और इसमें एक पॉइंट पता नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैं वो बता के कंक्लूड कर देता हूँ आज। ये एक मिनट फॉर यसुमु जो है वो बेसिकली हुआ है, बेसिकली है ना, प्रेजेंट फॉर्म में। जी, दिस इज प्रेजेंट यसुमु। एक फाइनल पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं, आई नो आपको जाना होगा, वेट अ सेकंड, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे सो whoever witnessed from you the month, ये लिटरल ट्रांसलेशन है एयरपोर्ट वाली, ठीक है। द मंथ, फल का मतलब हो गया then should, basically fal is should, and yasum is having a huwa in it, and it means to fast, then he should fast, and there is an attached pronoun which brings it the it, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, so whoever witnessed from you the month, ये past tense है,
then he should fast it. From, if you ask me, it doesn't make sense to me in past tense. ठीक है, past tense के साथ कुछ घपला है इधर जो कि मुझे यहाँ पे बॉदर कर रहा है, ठीक है, तो मुझे उसको फिक्स करना है। क्या हो गया ये? अब उसका जो फिक्सचर है ना, वो मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे अपनी लाइफ में, आप यूज भी करते होंगे बच्चों के साथ, किसके साथ, इस टाइप के, whoever finishes his food, he will get ice cream. ठीक है, क्या ये पहला पार्ट सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन है? यस, है ना? जब अरेबिक के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में कंडीशन बनाई जाती है, उसको पास्ट में नहीं बनाया जाता। कंडीशंस आर ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट और फ्यूचर में होती हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो अभी होनी है, जो हो गई है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं बनती। Just like Iza used to push the meaning of past tense in the future and the present, just like that, when a past tense is used in a conditional sentence, it is translated as a present tense. So instead of saying whoever witnessed, you would say whoever witnesses from you the month, then he should fast it. That's a subtle complication here, जो कि मैंने पता नहीं लास्ट टाइम आप लोगों को ये एक्सप्लेन की थी या नहीं की थी ना, हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था क्लास। ठीक है, सो चले, लेट्स लीव इट एट दैट। इंशाल्लाह इसको मजीद डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर श्योर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस आया। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा इसको जरा देख के आए, अगर समझाना पड़ा तो समझा देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, सही है, चले, बहुत शुक्रिया, Thank you so much. शुक्रिया। Thank इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।